बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेफ़ फ़ातिमा और आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स, आज हम बहुत ही मज़े के टाको की रेसिपी बनाएंगे जो कि बहुत इजी भी रेसिपी है और सभी को बहुत पसंद भी आते हैं और ये टेस्टी भी बहुत ही बनते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले वाले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम एक डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है, तो ये एक बाउल में डालूंगी। और 1 कप ही मैंने आटा लिया है। आप चाहें तो इसको सिर्फ मैदे में भी बना सकते हैं। तो अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डालूंगी और 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी। अब इसको मिक्स करेंगे। करने के बाद अब हम इसको, जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं आम रूटीन में, तो उसी तरह से हम इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर सॉफ्ट सी एक डो आटे की तरह की हम तैयार कर लेंगे। तो जी ये देखिए, मैंने एक सॉफ्ट से आटे की डो को रेडी कर लिया है। तो अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढाँप कर इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। थोड़ा सा इस पे पानी लगाऊंगी और इसको मैं ऐसे ढाँप दूंगी ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो अब हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जी व्यूअर्स, अगले स्टेप पे हमने स्टफिंग को रेडी करना है। तो स्टफिंग को रेडी करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 4 अदद आलू लिए हैं और उनको मैंने बॉयल किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इनको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूँगी। तो जी व्यूअर्स, आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया है। तो चलें अब हम अपने चूल्हे की तरफ चलते हैं। बस मैंने पैन को चूल्हे पे रख दिया है और अब सबसे पहले मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। ऑयल को मैंने डाल दिया है और यहाँ पर मैंने 1 अदद प्याज लिया था मीडियम साइज का और इसको इस तरह से मैंने चॉप कर लिया है। तो ये मैं इसमें डाल दूंगी और प्याज को हम 2 मिनट तक इसमें सौटे करेंगे। आज हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे और 1 मिनट तक लहसुन और अदरक को इसमें फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक भी इसमें फ्राई हो गया है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 150 ग्राम चिकन लिया था और उसको इस तरह से छोटे छोटे से मैंने पीसेस किए हुए हैं। तो ये चिकन हम इसमें डाल देंगे और अब हम चिकन को इसका कलर चेंज होने तक पहले इसको फ्राई करेंगे इसमें। तो ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, तकरीबन 1/4 कप मैं इसमें पानी डाल दूंगी और हम इसको ढक दूंगी और इसको मीडियम फ्लेम में 5 मिनट तक हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन हमारा टेंडर हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने चिकन को चेक करते हैं। तो ये देखिए सारा पानी जो हमने डाला था सारा ड्राई हो गया है और चिकन भी हमारा बहुत अच्छा सा टेंडर हो गया है। तो अब इस टाइम मैं फ्लेम को थोड़ा सा लो करूंगी और अब इसमें हम अपने स्पाइस डालेंगे। तो स्पाइस में मैंने ली है 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूंगी। 1 टीस्पून इसमें चाट का मसाला डालूंगी और अब इन मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। को मिक्स करने के बाद अब ये जो हमने आलू बॉयल किए थे उनको ग्रेट किया है, तो ये आलू इसमें डाल देंगे और इसको आलूओं को भी हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। आलू को मैं चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है मैंने और अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसमें हम फ्रेश धनिया डाल देंगे और हमारी फिलिंग बहुत अच्छी और मज़े की तैयार हो गई है। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगले स्टेप पे अब हम अपनी डो को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी डो आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। बहुत साफ सा हमारा आटा गूंथ लिया है हमने। तो चलिए अब हम इसके पेड़े बनाते हैं। अब हम इसको इस तरह से रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद अब मैं इसके छोटे छोटे से थोड़े फासले पे इस तरह से कट लगा दूंगी और इतने ही बाल साइज के हमने इसके पेड़े बनाने हैं। तो ये देखिए मैं कट लगा चुकी हूँ और इतने साइज़ के ही मैं इसके पेड़े बना लूँगी। तो ये देखिए इतने साइज़ के मैं सारे पेड़े बना लूँ तो फिर हम इसकी रोटी को बेलेंगे और मैं आपको चेक करवाती हूँ।
तो ये देखिए मैंने बाल साइज़ के पेड़े बना लिए हैं और अब हम इस पेड़े को हम बेलेंगे। पहले थोड़ा-सा मैं इधर आटा डस्ट करूँगी या मैदा और एक पेड़ा उठाएँगे और इसको थोड़ा-सा इस तरह से हम जो है फ्लैट कर लेंगे। इसको इस तरह से आटा लगाने के बाद अब हम इसको आम रोटी की तरह जो है ना हम इसको बेल लेंगे। तो ये देखिए हमने इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, इसका टाको का जो साइज़ होता है ना वो इसी तरह का होता है। तो अब ये देखिए आप इसकी थिकनेस भी चेक करें, ना तो ये ज़्यादा पतला है और या ना ज़्यादा मोटा। तो इसी साइज़ की मैं सारी रोटियाँ पहले बेल लूँ, तो फिर हम इनको पकाएँगे और फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। गाइस देखिए मैंने सारी रोटियाँ बेल ली हैं, तो चलिए अब हम अपने चूल्हे की तरफ चलते हैं। चूल्हे पे 2 पैन रखे हैं ताकि हमारी रोटियाँ जो है ना जल्दी से रेडी हो जाएँ और इनको मैंने पहले ही जो है ना मीडियम टू लो पे गरम किया हुआ है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इन्हें किस तरह से कुक करना है और दोनों पैन पे मैं एक-एक रोटी डाल दूँगी। जब रोटी इस तरह से एक साइड से बबल आने शुरू हो जाए तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। दूसरे पैन पे भी इसके बबल आने शुरू हो गए हैं तो इसको भी हम जो है इसकी साइड को चेंज कर देंगे और हल्की-हल्की सी ये इसको जो है ना हमने सारा जो है रोटी को नहीं पकाना, इसको हाफ डन ही रखना है। तो जैसे ही ये थोड़ी-सी एक साइड से कुक होती है मैं आपको चेक करवाती हूँ। बबल्स आना शुरू हो गए हैं तो अब इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। हमें सिर्फ इतना ही इसको पकाना है। दूसरी साइड से भी इसी तरह से बबल्स आते हैं तो फिर मैं इसकी साइड को चेंज कर देती हूँ इसी तरह से। देखिए 2 मिनट ही लगे हैं और हमारी रोटी जो है ना तैयार हो गई है। हमने रोटी को इसी तरह से पकाना है। तो अब मैं इस रोटी को इस तरह से दूसरी को भी चेक कर लेती हूँ। दूसरी रोटी भी हमारी जो है ना तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हमने तैयार करना है। तो इस तरह से मैं सारी रोटियाँ तैयार कर लो तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। तो जी व्यूअर्स मैं सारी रोटियों को पका चुकी हूँ और ये देखिए आप हमारी सारी एक ही साइज़ की बहुत अच्छी सी रोटियाँ जो है ना हमने बना ली है। तो इस पॉइंट पर जो है हम रोटियों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं, अपनी फिलिंग को भी रख सकते हैं। आप जब चाहें इनको टाको बनाकर तो आप यूज़ कर सकते हैं। चलें अब हम इनकी फिलिंग इन पे लगाते हैं। इस तरह से एक रोटी ले लेंगे हम। मैं इसमें जो है ना केचप लगा दूँगी। इसको इस तरह से फैला देंगे। और अब हम अपनी फिलिंग ले आएँगे और फिलिंग को लेंगे और एक साइड पे इस तरह से जो है ना हम अपनी फिलिंग रखेंगे। जितनी आपको पसंद हो आप उतनी ही फिलिंग डालें। इसके बाद कोई सी भी चीज़ ले लें, मैंने चेडर चीज़ ली हुई है तो वो इसमें डाल देंगे। और अब यहाँ से हम रोटी को पकड़ेंगे और इस तरह से जो है ना हम इसको थोड़ा-सा हल्के हाथों से इस तरह से दबा देंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा हमारा टाको जो है ना रेडी है। इसी तरह से मुझे जितने टाको चाहिए मैं उतने तैयार कर लूँ तो फिर हम इनको फ्राई करेंगे। व्यूअर्स मैंने टाको जो है इनकी फिलिंग कर ली है तो चलिए अब हम अपने चूल्हे की तरफ चलते हैं। तो जी व्यूअर्स मैंने तवे को मीडियम टू लो पे गरम किया है। अब मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है बटर डालूँगी और बटर को हम जो है ना इस तरह से फैला लेंगे और फ्लेम जो है ना हमने मीडियम टू लो ही रखनी है। बटर हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम अपने एक टाको उठाएँगे एक टाको को और इस तरह से एक साइड पे इसको एक साइड अच्छी तरह से इसकी मीडियम टू लो पे जो है ना हमने कुक करनी है। इसका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आएगा तो फिर हम साइड को चेंज कर देंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो फ्लेम है ना वो मीडियम टू लो ही होनी चाहिए। तो जैसे ही अच्छा सा कलर आता है तो फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो जी व्यूअर्स 5-6 मिनट हो गए हैं मीडियम टू लो पे एक साइड को पकते हुए। तो चलिए अब हम इनकी साइड को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा जो है ना हमारे टाको का कलर आया है। और इसी तरह से दूसरी साइड भी जो है अच्छी तरह से इसका कलर आता है तो फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो जी दूसरी साइड को भी पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं तो चलें अब हम दूसरी साइड को भी चेक कर लेते हैं।
तो ये देखिए बहुत प्यारा कलर आ गया है हमारे टाको का और ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी से जो है ना कुक हो गए हैं। अब मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी। तो चलिए अब मैं आपको सर्व करके चेक करवाती हूँ। तो जी व्यूअर्स देखिए हमारे बहुत ही मज़े के डिलीशियस टाकोस तैयार हो चुके हैं और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो शेफ़ फातिमा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो मिलती हूँ अपनी न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।